वेलकम टू लॉ फॉर्म 15 चैनल पे नए हो तो अभी जाके सब्सक्राइब कर दो। और जो पढ़ने वाले यूपी रिवेन्यू कोड 2006, इस कोड का लाने का मेन एम था जो हमारे पुराने लॉज थे एक दूसरे में कॉन्ट्रासेक्ट कर रहे थे और इंटरसेक्ट कर रहे थे और कंफ्यूजिंग थे। और इतने सारे एक्ट होने के कारण जो हमारे लैंड का मैनेजमेंट था, रिकॉर्ड था, वो पूरे प्रॉपर तरीके से ना कोई रिकॉर्ड था, ना कोई प्रॉपर मैनेजमेंट हो पा रहा था। जो प्रॉब्लम थे वो ईजिली डिसॉल्व नहीं हो पा रही थी। इन सब चीज़ों को देखते हुए यूपी रिवेन्यू कोड 2006 लाया गया। इसका इंट्रोडक्शन देख लेते क्या है। जो हमारा यूपी रिवेन्यू कोड 2006 उसको मंजूरी मिल गई थी 2012 में प्रेसिडेंट से, ठीक है। जितने हमारे यूपीज़ के अंदर पुराने एक्ट थे, यूपी ज़मींदारी एक्ट 1901, सबको रिप्लेस करके एक कोड लाया गया, उत्तर प्रदेश रिवेन्यू कोड 2006। इसका एम था कि पूरा सिस्टम मॉडर्नाइज कर दिया जाए और जो लैंड मैनेजमेंट है उसको इम्प्रूव कर दिया जाए, उसे डिजिटलाइज कर दिया जाए, जिससे लैंड रिकॉर्ड पूरा डेटा फीड हो कंप्यूटर के अंदर, हार्ड डिस्क के अंदर। जो हमारे पहले पेपर्स के अंदर थे उन्हें ढूंढने में बड़ी मुश्किल होती थी, तो इन सबको डिजिटलाइज कर दिया जाए। इस कोड का ये एम था। और जो भी हमारी प्रॉब्लम थी लैंड रिकॉर्ड से लेके और जो भी अदर प्रॉब्लम आ रही थी उसका ईज़िली रिजॉल्व मिल जाए। ये नहीं कि पहले 3-4 कोड थे तो उससे कंफ्यूजिंग होती थी। ये कोड अलग कुछ कह रहा है, वो कोड अलग कह रहा है, वो एक्ट अलग कह रहा है, वो एक्ट अलग कह रहा है। इन सब चीज़ों को, प्रॉब्लम को डिसॉल्व करने के लिए एक ही कोड ला दिया गया, उत्तर प्रदेश रिवेन्यू कोड 2006। ये कोड किस चीज़ों को कवर करता है? लैंड टेन्योर, जो लैंड का मालिक है, जो लैंड से पैसा आ रहा है, वो जो सेटलमेंट है, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, जो हमारी दिक्कतें आ जाती है लैंड के अंदर बेचने में, ख़रीदने में, कोई और भी हो, रिकॉर्ड ना मिलने में, और जो भी हमारे पब्लिक लैंड मैनेजमेंट है, जो सरकारी लैंड्स वगैरह है, उसको भी मैनेजमेंट करने के लिए एक सिंगल फ्रेमवर्क बनाया गया, उत्तर प्रदेश रिवेन्यू कोड 2006। इसका लाने का मकसद क्या था? इस कोड को लाने का मकसद ये था, जो हमारे पहले मल्टीपल एक्ट्स चल रहे थे ना, वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग थे, आउटडेटेड थे, प्रॉब्लम रिजॉल्व तो हो नहीं पाती थी, बढ़ ज़्यादा जाती थी। जो हमारे पहले एक्ट थे, यूपी ज़मींदारी एक्ट, यूपी लैंड रिवेन्यू 1901, यूपी कंसिडरेशन ऑफ होल्डिंग एक्ट 1953, ये सब एक्ट एक दूसरे में कंफ्यूजिंग थे, इसलिए हमें यूपी कोड की ज़रूरत पड़ी। और क्यों पड़ी? इस कोड को लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? टू यूनिफाई एंड सिंप्लीफाई द लॉ, लैंड लॉ, जो एक लैंड का जो लॉज बना रखे थे, जो पहले एक्ट थे, उनको सिंपल कर दिया जाए। और दूसरा, जितने भी कॉन्सिडरेशन थे उनको हटा दिया जाए। जो पहले लॉ एक दूसरे में मर्ज थे, कंफ्यूजिंग थे, प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हो पाती थी, ऊपर से टाइम पीरियड और लग जाता था उनको सॉल्व करने के लिए। इम्प्रूव द एफिशिएंसी इन रिवेन्यू कलेक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जो हमारा रिवेन्यू कलेक्ट होता था लैंड से, उनको इम्प्रूवाइज कर दिया गया। और जो हमारे लैंड रिकॉर्ड है उन्हें डिजिटलाइज कर दिया गया। टू इंश्योर द क्विकर डिस्पोज ऑफ लैंड डिस्प्यूट, जो हमारे ज़मीन के मसले चलते थे वो उन्हें जल्द से जल्द सॉल्व करने के लिए कोड को लाया गया। ये कोड इसको एसेंट प्रेसिडेंट से मिल गई थी 29 नवंबर 2012 को। इसका कुछ पार्ट 18 दिसंबर 2015 में ला दिया गया। जो कुछ पार्ट रह गया था ना सारा, वो हमारा 11 फरवरी 2016 के अंदर पूरा एक्ट कोड पास हो गया, पूरा कोड इन्फोर्स के अंदर आ गया पूरा। इसका जान लेते इस कोड के अंदर क्या गया। इसके अंदर कोड के अंदर 16 चैप्टर्स है, 1 से लेके 234 के अंदर सेक्शंस है, उसके 4 शेड्यूल्स के अंदर ये डिवाइडेड है। ये जो कोड है पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर एप्लीकेबल है। जो इसका चैप्टर 8 से लेके 9 तक, ये हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में एप्लीकेबल है। जहाँ पे पहले ज़मींदारी एबोल्यूशन एक्ट 1950 था, उसकी जगह ये ला दिया गया।